Hello guys, welcome you to Kyra classes. This is my third video of class 12th biology, chapter 2, sexual reproduction in flowering plants. In today's video, we will study pollination, that is an event of pre-fertilization. So let's start it. So third part is pollination. First and second हम पढ़ चुके हैं पिछली slides में या पिछले lecture में. First था stamen और second था pistil. सो अब थर्ड है हमारा पॉलिनेशन. पॉलिनेशन किसे कहते हैं? इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. पॉलिनेशन की अगर सिंपल डेफिनेशन मैं बोलूं तो यही डेफिनेशन है कि पॉलन ग्रेन्स का क्या होता है? ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पर. एंथर क्या है? एंथर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है और वहीं स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है. ओके तो अगर पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर से स्टिग्मा पर तो क्या होता है? पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन का फर्स्ट अगर मैं बात करूं टाइप तो ऑटोगैमी अगर देखें तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा की तरफ या एंथर से स्टिग्मा पर लेकिन एक ही फ्लावर में, एक ही फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट हैं और एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पर जा रहे हैं एक ही फ्लावर में, तो मैं उसे कहूंगी ऑटोगैमी. अब ऑटोगैमी में कौन कौन से फ्लावर्स आते हैं? फर्स्ट है क्लिस्टोगैमस, फ्लावर विच डू नॉट ओपन. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स उन्हें कहते हैं जो कि ओपन नहीं होते हैं. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा. क्लिस्टोगैमस जब ओपन नहीं करते हैं तो इसका मतलब उनके अंदर क्या होगा? ऑटोगैमी होगा. इसका मतलब क्या है? जो उनका एंथर और जो स्टिग्मा है वो जो एंथर है वो प्रोड्यूस करेगा पॉलन ग्रेन्स और जो पॉलन ग्रेन्स है फिर ट्रांसफर करेंगे एंथर से स्टिग्मा पर लेकिन एक ही फ्लावर में. क्यों? क्योंकि उनका जो फ्लावर है वो क्या होता है? ओपन नहीं करता है. तो ओपन नहीं करेगा तो इसका मतलब कोई क्रॉस पॉलन लैंडिंग नहीं हो सकती. किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पर लैंड नहीं कर सकता है. तो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा इज देयर इज नो चांस. ओके निल है, मतलब इसका चांस जो है क्रॉस पॉलन लैंडिंग का या क्रॉस पॉलिनेशन का तो वो क्या है? निल. Zero chances. Clistogamous flowers produce assured seed set even in the absence of pollinators. तो clistogamous flowers क्या करते हैं? ये seed को produce करते हैं अगर pollinators अगर absent भी हैं, जिनकी मदद से pollination हो, अगर वो absent भी हैं तब भी ये क्या कर सकते हैं? ये seed set को produce कर सकते हैं. Example viola, common जिसे कहते हैं common name pansy, oxalis and commelia. सेकंड जो अगर मैं बात करूं फ्लावर की वो है कैस्मोगैमस. अब कैस्मोगैमस क्या होते हैं? दे एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा. ये अपना एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज करते हैं. देन गिटोनोगैमी सेकंड पार्ट है. गिटोनोगैमी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. अगर पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर कर रहे हैं एंथर से स्टिग्मा पर लेकिन दूसरे फ्लावर में, मतलब प्लांट तो सेम है लेकिन अगर मैं कहूँ उस प्लांट में दो फ्लावर्स हैं तो अगर वो आपस में पॉलन ग्रेन, एक फ्लावर जो है उसके अंदर पॉलन ग्रेन है और दूसरे फ्लावर में अगर मैं कहूँ स्टिग्मा, तो वहां से फर्स्ट फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो रहा है टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर. तो अब मैं कहूंगी ये कौन सा प्रोसेस है? गिटोनोगैमी. ऑटोगैमी में एक ही फ्लावर में हो रहा था जबकि गिटोनोगैमी में दो फ्लावर्स हैं तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है? पॉलिनेशन. गिटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन. इसे क्रॉस पॉलिनेशन भी कहा जाता है इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट. इसके लिए एक पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है जो पॉलिनेशन में हेल्प करे. जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस द पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट. अगर मैं जेनेटिकली बात करूं तो ये सिमिलर ही होगा ऑटोगैमी से क्योंकि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एक ही सेम प्लांट से आ रहे हैं. फ्लावर ही तो अलग हो रहा है इसमें लेकिन प्लांट तो सेम है. ओके थर्ड है इसमें जीनोगैमी. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स फ्लावर ऑफ सेम स्पीशीज. अब जीनोगैमी क्या होता है? तो जीनोगैमी में क्या होता है? पॉलन ग्रेन ट्रांसफर तो होते हैं एंथर से स्टिग्मा पे लेकिन
अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर पे, लेकिन स्पीशीज क्या है, सेम। तो स्पीशीज तो सेम है, लेकिन अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर पे क्या हो रहा है, एंथर जो है वो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर रहा है, ओके, टू द स्टिग्मा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की। तो किस किस की मदद से पॉलिनेशन हो सकता है, तो इट इंक्लूड्स एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो होंगे, जैसे वाटर, विंड, एंड बायोटिक। बायोटिक क्या है, जो लिविंग है, living organisms like insects, butterfly, honeybee, etc. Large number of pollen grains are produced by plants using abiotic mode of pollination, as most of pollen grains are wasted during transfer. तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में कौन कौन से हो सकते हैं, एक नॉन लिविंग हो सकते हैं जिन्हें एबायोटिक कहा जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे वाटर, विंड, और दूसरा है बायोटिक जो कि लिविंग है, और एग्जाम्पल के तौर पे इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, हनी बी। तो जो बहुत ज़्यादा नंबर के पॉलन ग्रेन्स जब प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स, तो वो यूज़ करते हैं एबायोटिक मोड ऑफ पॉलिनेशन, ओके, as most of pollen grains are wasted during transfer। तो क्योंकि ज़्यादातर जो pollen grains हैं वो वेस्ट हो जाते हैं ट्रांसफ़र के दौरान, तो जो प्लांट्स हैं वो एबायोटिक मोड ऑफ पॉलिनेशन को यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर pollen grains जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं ट्रांसफ़र के दौरान। अडेप्टेशंस इन फ्लावर्स फॉर पॉलिनेशन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अडेप्टेशंस इन फ्लावर्स फॉर पॉलिनेशन। तो फर्स्ट है विंड पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स, अब जो पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो रहा है, ठीक है, और विंड क्या है, विंड मैंने अभी आपको बताया था, इट इज अ एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, एबायोटिक एजेंट कह सकते हो आप, नॉन लिविंग। तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो लाइट होने चाहिए, लाइट, नॉन स्टिकी, विंग्ड। जो एंथर है उसे वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, स्टिग्मा लार्ज होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, फ्लावर इसमें वन ओव्यूल हो सकता है, अरेंज्ड एज इनफ्लोरेसेंस, एग्जाम्पल कॉर्न, कॉप, कॉटन, डेट पाम, ये सब विंड पॉलिनेशन में है। सेकेंड है वाटर पॉलिनेशन, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एबायोटिक कॉम्पोनेंट, है ना। इसमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं आपके, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गी। अब जो pollen grains हैं प्रोटेक्टेड बाय म्यूकिलेजिनस कवरिंग, इसमें जो pollen grains हैं वो किससे प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्शन उन्हें मिलता है या किससे प्रोटेक्ट रहती हैं, वो म्यूकिलेजिनस कवरिंग। एग्जाम्पल फ्रेश वाटर प्लांट्स जिसके नाम है वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, या सी ग्रास की बात करूं तो जोस्टेरा। मेन फीचर्स ऑफ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स, अब जो इंपॉर्टेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विंड और वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के, वो क्या हैं, तो इट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स इन लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा है ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। थर्ड है इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन मतलब जो इंसेक्ट्स की मदद से, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ बायोटिक एजेंट, ये बायोटिक कंपोनेंट है क्योंकि इंसेक्ट्स यहाँ पे क्या है, लिविंग। तो बायोटिक जो भी हैं वो क्या होते हैं, लिविंग। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन में क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं उन्हें लार्ज होना चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, फ्रेग्रेंट होने चाहिए, रिच इन नेक्टर, जिससे वो अट्रैक्ट हो इंसेक्ट्स उनकी तरफ, ओके। पॉलन ग्रेन्स स्टिकी होने चाहिए, स्टिग्मा भी क्या होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए। Certain rewards to pollinators देख लेते हैं आप। Nectar and edible pollen grains as foods। नेक्टर और pollen grains जो कि खा सकते हैं उसे फूड्स के तौर पे भी यूज करते हैं। प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स, ये एक तरह से क्या करते हैं, एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं एग्स देने के लिए। एग्जाम्पल एमोर्फोफैलस एंड यका। यहाँ पे आप देख सकते हो आप डायग्राम में विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है, विंड पॉलिनेशन मैं आपको दिखा सकती हूँ, ओके। इसको थोड़ा इनलार्ज करके दिखाने की कोशिश की है। देन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पिस्टल शोइंग पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ, अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है पिस्टल का, मतलब फीमेल पार्ट का, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, जो कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ का रास्ता दिखा रही है। तो ऊपर स्टिग्मा है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आपको रेड कलर के दिख रहे हैं, तो यहाँ पे लैंड किए होंगे पॉलन ग्रेन्स। अब इनमें से जो है उसने ट्यूब जनरेट की, ओके, जिसे कहते हैं पॉलन ट्यूब। तो इस पॉलन ग्रेन ने क्या बनाई, पॉलन ट्यूब बनाई, और फिर ये पॉलन ट्यूब कहाँ जा रही है, माइक्रोपाइलर एंड से क्या कर रही है, एम्ब्रियो सैक में एंटर कर रही है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
तो पॉलन ट्यूब दिख गई है, एंटीपोडल सेल्स, ये सब हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। पोलर न्यूक्लिया दिख रहा है आपको, एग सेल दिख रहा है, ठीक है, सिनर्जिड्स दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका पूरा डायग्राम मैंने आपको दिखा रखा है कि किस तरह से ये जो पॉलन ग्रेन है ये पॉलन ट्यूब फॉर्म कर रहा है, जिससे ये फीमेल गैमीट से फ्यूज कर सके। मेल गैमीट जो पॉलन ग्रेन है वो फीमेल गैमीट से फ्यूज कर सके। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है। द वेरियस मैकेनिज्म्स टेक डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन एज कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं, मतलब सही नहीं कंसिडर करते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन को सही कंसिडर करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या करता है, इन ब्रीडिंग करता है। इट इंक्लूड्स पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज्ड। जो पॉलन रिलीज हुआ है, पॉलन निकला है, और जो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है, स्टिग्मा जो स्टिग्मा की कैपेबिलिटी उस पॉलन ग्रेन को रिसीव करने की, तो वो एक साथ नहीं चलती है। एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। एंथर और स्टिग्मा जो है अलग अलग पोजीशन पे रहते हैं। इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन इन पिस्टल, ये पॉलन जर्मिनेशन जो होता है पिस्टल में उसको रोकते हैं। ओके, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं उनका प्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पॉलन और पिस्टल का इंटरेक्शन। The pistil has ability to recognize the compatible pollen to initiate post-pollination events that leads to fertilization. अब pistil के अंदर ability होती है कि वो उस pollen को पहचान सके जो कि compatible है, जिससे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स जो हैं वो शुरू हो सके और फिर क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो, मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज करें एंड देन फर्टिलाइजेशन हो। Pollen grain produce pollen tube through germ pores to facilitate transfer of male gametes to embryo sac. जो pollen grain है वो pollen tube बनाता है, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, किसके थ्रू, germ pores के थ्रू। ओके, जिससे मेल गैमीट्स जो हैं वो अच्छे से ट्रांसफर हो सके एम्ब्रियो सैक तक। अब हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं आज की वीडियो का, जो कि है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। Crossing different varieties of a species, hybrid individual with desirable characters of the parent plants. तो artificial hybridization क्या होता है, अलग अलग varieties जो हैं species की उनका क्रॉसिंग कराना, किसके साथ, desirable characters के साथ। अगर पेरेंट प्लांट का कोई डिजायरेबल कैरेक्टर है, अगर मैं उसको क्रॉस करा रही हूँ अलग अलग स्पीशीज की वैरायटीज से, तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो बेसिकली जो इसमें प्रोडक्ट बनेगा वो है हाइब्रिड इंडिविजुअल। डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स फॉर पॉलिनेशन, जिन पॉलन ग्रेन्स को हम चाहते हैं कि वो लैंड करें स्टिग्मा पर। ओके, तो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स फॉर पॉलिनेशन, स्टिग्मा प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन। कंटामिनेशन मतलब होता है कि कोई भी पॉलन ग्रेन किसी भी फ्लावर का आके स्टिग्मा पे लैंड ना करे। तो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स ही क्या करें, पॉलिनेशन करें, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स ही स्टिग्मा पे आए और क्या करें, फिर लैंड करें। लेकिन कंटामिनेशन से बचाने का मतलब स्टिग्मा को यही है कि कोई भी अनवांटेड पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे आके लैंड ना करे। इमैस्कुलेशन किसे कहते हैं, इट इज अ रिमूवल ऑफ एंथर। अगर आप एंथर को निकाल रहे हो इसका मतलब है वो फ्लावर इमैस्कुलेटेड है, या इमैस्कुलेशन प्रोसेस उसे कहते हैं। नेक्स्ट है बैगिंग। बैगिंग किसे कहते हैं, फ्लावर कवर्ड बैग मेड अप ऑफ बटर प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा फ्रॉम अनवांटेड पॉलन। फ्लावर कवर्ड मतलब फ्लावर को कवर कर दिया जाता है बैग से, जो कि एक बटर से बना होता है, जिससे कंटामिनेशन ना हो स्टिग्मा का फ्रॉम अनवांटेड पॉलन। मतलब ऐसा ना हो कि कोई भी पॉलन आके जिसे हम नहीं चाहते वो स्टिग्मा पे लैंड कर जाए, तो इसे कहते हैं कंटामिनेशन। तो कंटामिनेशन ना हो स्टिग्मा का।
Then bagged flower attains receptivity, mature pollen grains dusted on the stigma, rebagged, fruits allowed to develop. Bagged flower वही है, bagged flower का मतलब यही है, attains receptivity. Receptivity मतलब pollen grains को receive करने की capability. Mature pollen grains जो है वो stigma पर dust करते मतलब land करते हैं और rebagged मतलब फ्रूट्स जो हैं वो अलाउ होते हैं डेवलप करने के, फिर फ्रूट्स जो हैं फाइनली डेवलप करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, हमारा पॉलिनेशन खत्म हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.